तो जय हिंद साथियों, मैं नितेश आर्य में आपका पुनः स्वागत है। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कोर्स में भी प्लस यूट्यूब पर भी, क्योंकि यार मैं थोड़ा बाहर था, कुछ काम था पर्सनल। अभी आया हूँ और फिर से शुरू हो गया अब। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे यार कि जो ब्लॉगिंग फील्ड है उसमें सक्सेस रेट कितना है। तो देखो, हर फील्ड में कोई ना कोई सक्सेस रेट रहता है कि हाँ इतना लोग आया है तो इतना लोग निकलेगा, इतना लोग रहेगा। तो ब्लॉगिंग फील्ड में क्या है, कितना सक्सेस रेट है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इतना लोगों को मैं टीच किया उसमें कितना लोग सक्सेसफुल रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली कितना लोग हुआ, लेकिन अंदाज से मैं बता सकता हूँ कि हाँ कितना हुआ कितना नहीं। प्लस जो फीमेल है, मतलब जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है उसमें ब्लॉगिंग में कितना महत्व हो रहा है। ठीक है, वीडियो को अब देखो, ब्लॉगिंग फील्ड में कितना लोग सक्सेस हो पाते हैं परसेंटेज बाई, कितना घुसते हैं कितना बाहर निकलते हैं। अब देखो, मैं सॉल्ट लेक में, वेस्ट बंगाल का जगह है सॉल्ट लेक, वहाँ पर मैं ट्यूशन दिया हूँ किसी कंपनी के अंदर। 7 से 8 महीने के आसपास मैं दिया हूँ। सैलरी ठीक ठाक था, मतलब एक्सपेक्टेशन उतना हाई नहीं था मेरा, तो वो जो दे रहे थे उतना में मैं खुश था। ठीक है, उस समय ब्लॉगिंग भी कर रहा था, प्लस एक्स्ट्रा टाइम में मैं उसको भी सिखा रहा था। हालांकि मैं श्योर नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग ही करूँगा। ठीक है, इसलिए जो है जो नॉलेज था मैं दे रहा था। अब कंपनी वाला भी बहुत सेटिस्फाई था। अब मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों सेटिस्फाई है। नो डाउट उन लोगों को लग गया होगा पता कि हाँ इस बंदे के पास आइडिया है जो मैं सेल कर सकता हूँ। अब वो जो कंपनी जो है बहुत सारे स्टूडेंट को सेल करता था, मैं टीचर था। अब मुझे उतना उस समय समझ नहीं था कि यार कि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं खुद से सब कुछ करूँ। ठीक है, उस समय मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब मैं अपने काम में बहुत सारा बिजी था। जो एक होता नहीं कि अपने क्रिएटिव माइंड, तो उस समय जो मेरा जो माइंड है क्रिएटिव माइंड वो ब्लॉक था। मुझे सब कुछ जानकारी है कैसे कैसे होता है, मैं बहुत सारा साइट ट्राई किया हूँ, लेकिन फिर भी अपना बहुत सारा वेबसाइट लॉन्च करूँ, उसको सबको रैंक करूँ, ये माइंड में नहीं था। ठीक है, कुछ फ्रेंड लोग थे जो वो लोग भी यार उसी फील्ड में थे, टीचिंग फील्ड में ही थे। कुछ फ्रेंड लोग वो टीचिंग में ही थे, वो लोग सिखा रहे थे। हालांकि उन लोग का अलग फील्ड था, एसईओ वाला नहीं था, वो वेब डिजाइनिंग का फील्ड था। वेब डिजाइनिंग मैं भी सिखाता था, लेकिन मेरा मेन जो पार्ट था वो एडवांस एसईओ का ही था। तो जो स्टूडेंट लोग थे यार, उन लोगों को मैं जो सिखाता था, ठीक है, कंपनी मुझे देता था 57,000, बोला था बढ़ाएगा बढ़ाएगा 70 के पास जाएगा, लेकिन गया नहीं, 57 दे रहा था। और बढ़ाने का बात था लेकिन बढ़ा नहीं मेरा। जितना मैं घुसा उतने में अटका रह गया। 6-7 महीने तक सिखाया वहाँ पर, मुझे उतना सैलरी मिल रहा था। लेकिन जो स्टूडेंट लोग आ रहे थे, जो स्टूडेंट सीखने आ रहे थे, उन लोग का फीस बहुत ही ज़्यादा हाई लिया जाता था, बहुत ज़्यादा हाई। उस कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वो कंपनी जो है डायरेक्ट मुझे नहीं देता था स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पर क्या होता क्लास होता है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो मेरे पास सीखने आ रहे थे जो स्टूडेंट लोग, वो सब पहले से ही कुछ ना कुछ कर चुके हैं, कुछ और उसी कंपनी से, और ही बहुत कुछ ले चुके हैं ट्रेनिंग। तो एक तरह से फिल्टर मैकेनिज्म वहाँ बना हुआ था कि जो स्टूडेंट जो पास हो के आया है वही सिर्फ मेरे पास सीखने आ रहा था। ठीक है, अब उस टाइम में जितना मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है, मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि जितना स्टूडेंट है क्लास में, एक क्लास में कितना मैक्सिमम होता था तो 30 के आसपास, उससे बेसी नहीं, मैक्सिमम 30 के आसपास। अब मेरा सिर्फ 3 ही बैच था, सिर्फ 3 में देता था। मॉर्निंग में 2 हुआ, शाम को इवनिंग में 1 3 बजे से शुरू होता था शाम को। अब वो भी कितना, हफ्ता में से 2 ही दिन होता था यार क्लास, ज़्यादा नहीं, 2 ही दिन क्लास होता था। मैं उस समय क्लियर नहीं था मुझे क्या करना है। मैं बहुत, ये कितना हो गया, 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। श्योर नहीं था कि मुझे क्या करना है। उतना ऐसा साइट भी लॉन्च किया नहीं था। मुझे आइडिया था कैसे रैंक किया जाए, बहुत सारा साइट रैंक भी किया था, सब कुछ आइडिया हो गया था लगभग। अभी और भी बहुत सारा नया आइडिया मिला है, लेकिन उस समय तक जो है जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है, जो नॉलेज रहा है यार, शायद ही आसपास जो मेरे एरिया में लोकेलिटी में किसी के पास रहा होगा। क्योंकि कोई कंपनी मुझे इतना पैसा क्यों देगा सैलरी उस टाइम यार। ये 57,000 बहुत था यार, और भी किसी बंदे के लिए जिसका क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। अब विश्वास करो यार, कहीं भी जाओगे ना, जो रीजनेबल फील्ड है, जो भी इंडस्ट्री है, जो समझदार इंडस्ट्री है, सभी मैंने की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर देखोगे तुम्हारा क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, बस इंग्लिश मैटर करता है। इंग्लिश बोलना जानते हो, बस इंग्लिश में तुम्हारा क्वालिफिकेशन है। इंग्लिश में जितना अच्छा बात कर पा रहे हो उतना ही तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, दैट्स इट। वो तुम्हारा दिखेगा नहीं, तुम्हारा कितना पढ़े हो कितना नहीं, सब मैटर नहीं करता। मैं बहुत सारा फील्ड में गया हूँ, खासकर इस फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। वो देखता नहीं तुम कितना पास किया कितना नहीं, इसके ऊपर हमारा काम आता नहीं। ठीक है, तो जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहे थे सीखने के लिए एडवांस एसईओ का, जिन लोगों को मैं ट्रेन कर रहा था,
उनमें से मैं देखा हूँ कि जितना लोग को मैं सिखा रहा हूँ उसमें से करीब 80% के आसपास, 70 से 80% के आसपास जो लोग थे यार, फट सिवा कैच कर ले रहे थे। ठीक है, जो भी मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ कि डेमो दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके देखो, तो 70 से 80% लोग जो है उसको क्विक कैच कर ले रहे थे। मतलब 70 से 80% लोग जो है समझ ले रहे थे। अब वो लोग समझ के अब वो रियल लाइफ में कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो जो नॉलेज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो सीख पा रहे हैं, अगर वही यूज करते हैं अपने ब्लॉगिंग करियर में, तो नो डाउट जो मेरे पास जो स्टूडेंट आया है उसका जो है यार, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, 70 से 80% सक्सेस रेट रहा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। अब मैं ऐसे अंदाज़ा लगा बोल नहीं सकता कितना होगा, क्योंकि जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहे थे वो फिल्टर होकर आ रहे थे। उस कंपनी के पास और ही मल्टीपल कोर्स था, वो जो बेच के जो स्टूडेंट थे पैसा वाले कि हाँ मुझे और लेना है और भी लेना है, वो मेरे पास तक आ रहे थे। ठीक, वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ 70 से 80% लोगों को देखा मैं सबसे कैच कर लिए। ठीक है, फिर मैं जो आया बिहार आया। बिहार में करीब आपका 6-7 महीना मैं यहाँ पर भी सिखाया हूँ ऑफलाइन, ऐसे 1-to-1 फ़ोन पर स्काइप के थ्रू। ठीक है, मतलब बिहार का ज़्यादा अधिकांश स्टूडेंट था, बाहर का भी था लेकिन अधिकांश बिहार का था स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं ये देखा हूँ कि जो अधिकांश स्टूडेंट है जो मुझे पे कर रहे हैं फीस कितना ले रहा था मैं उस समय 999 ले रहा था, 9,999 ले रहा था मैं। और कोर्स सिर्फ 1 महीना का था। ठीक है, हर दिन मैं आधा घंटा देता था, 1 महीना में कंप्लीट कोर्स। तो एक लिमिटेड अमाउंट पर ही स्टूडेंट था, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था। उसमें से मैं देखा हूँ यार कि सक्सेस रेट सिर्फ 20 रहा, 20-30 के आसपास, 20-30 के आसपास। अब इसका रीज़न ये है कि जो डायरेक्ट मुझसे सीख रहे थे स्टूडेंट, वो तो फिल्टर होकर आ नहीं रहे, वो बस कहीं रैंडमली कहीं वीडियो देख लिया यूट्यूब पर, कोई ब्लॉगर का है तो वो मेरे पास आते थे कि भैया मुझे भी सिखाओ, मैं भी करूँ। और कुछ लोग जो जान पहचान था, रिलेशन में आता था, हालांकि रिलेशन में था लेकिन मैं फीस लेता था। ऐसा नहीं कि फ्री में सिखा रहा हूँ, फीस अपना बिजनेस अपना अलग जगह है भाई, मैं टीचर हूँ, मेरा फीस है वो अलग जगह है, और रिलेशन अपना अलग जगह। ऐसा नहीं कि वो फ्री में सिखा, फ्री में सिखाना चाहिए भी नहीं है। जिसको सिखा रहे हो वो हलवा समझेगा, उसको लगे यार ये तो फ्री मिल रहा है क्या है। जब कोई पैसा दे के कुछ लेता है तो उसको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ का वैल्यू है, कुछ चीज़ ले रहा हूँ, वो ऑब्जर्व करेगा ठीक से। ठीक, तो जो बिना फिल्टर हो जो स्टूडेंट आए थे मेरे पास यार, उसमें से यार सक्सेस बहुत ही कम था, 20 से 30 के आसपास, बहुत मैं बोल रहा हूँ। तो बाकी तो यार सब गायब हो गए, 70% वो गायब हो गए। मैं पूछता हूँ, कभी कभी व्हाट्सएप में मैसेज आता था, वे लोग कभी कभी भेज देते हैं मुझे ऐसे सारी बारी कुछ भेज देते हैं, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई क्या स्थिति है, क्या कर रहे हो। बस पढ़ाई कर रहे हैं भैया, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बंदा कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और। मतलब वो लोग क्या था कि एक डेडिकेशन नहीं था कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करना ही है, इसलिए वो जो है सक्सेस नहीं हुए। ठीक है, और वही जो मैं वहाँ एक कंपनी के अंदर टीच कर रहा था, मतलब स्टूडेंट लोगों को सिखा रहा था, उन लोगों में क्या था, डेडिकेशन था कि हाँ मैं इतना फीस दे के आया हूँ, मुझे सीखना है। और उन लोगों में सक्सेस रेट था 70 से 80%। ठीक है, कोई उतना हाई फीस पे करके आ रहा है तो नो डाउट उसको सीखना ही है। ठीक है, सुना क्या बोल रहा हूँ। और जो लोग जो है ऐसे ही यूट्यूब वीडियो देख के आए हैं, और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत सारा जो है स्टूडेंट थे, मेरे स्टूडेंट थे, प्लस जो मेरे कॉलीग थे यार वहाँ पर उनका भी स्टूडेंट था। और जहाँ मैं सेंटर में सिखाता था यार, विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पर जो टीचर था सबसे कम एज वाला टीचर मैं ही था यार। उस समय मेरा दाढ़ी भी नहीं आया था, ऐसा अवस्था था। लोग ले नहीं पाते थे कि कैसे, जितना मुझे एक्सपीरियंस था ब्लॉगिंग फील्ड में उतना का कुछ था टीचर लोग, लेकिन उन लोग आए देखो 40 के ऊपर, यंग तो था ही नहीं यार, 40 के ऊपर ही सब था। तो ये अवस्था रहा है, समझ रहा है। जो डेडिकेटेड है कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करना ही है, उन लोग का रेट रहा था 70 से 80% के आसपास, बहुत मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ मैं। 20% वो गधे में, पूरा डेडिकेशन है कि हाँ मुझे करना ही है तब भी। और जो श्योर नहीं कि मुझे क्या करना है, बस यूट्यूब में कहीं वीडियो देख लिए और आ गए कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, इनकम होता है, ये कमा ले रहा था, मैं क्यों नहीं कमा सकता। ये बंदा योची जैसा दिख रहा है, ये कैसे कमा ले रहा है, अगर ये कमा सकता था मैं भी कमा सकता हूँ। कुछ लोगों तो मैं ये भी देखा हूँ कि एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी रहता है उन लोगों के पास, कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी देखिए ये बंदा जो है काला है, बदधाड़ है, देखने में अच्छा नहीं है, बोल भी ठीक से नहीं पाता है, तो ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है, इतना पैसा कैसे कमा सकता है, मैं भी क्यों नहीं कमा सकता, मैं भी कोर्स लूँगा, मैं भी कमाऊँगा। कोर्स तो ले लेते हैं, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए ब्लॉगिंग करने के लिए वो नहीं है, या फिर वो डेडिकेशन नहीं है कि हाँ मुझे करना ही है। इसलिए सक्सेस रेट मैं बहुत कम देखा हूँ यार, 20 से 30%।
अब देखो जो मैं एडवांस एसईओ का कोर्स लिया हूँ, मैं जो दे रहा हूँ एसईओ कोर्स, बहुत सारे लोग परचेस किए हैं, सब सीख रहे हैं। अब इसमें से देखते हैं कितना लोग सीख रहे हैं, कितना लोग साइट को अपना रैंक कर पा रहा है, कितना नहीं रैंक कर पा रहा है। नॉलेज तो मैं दे रहा हूँ, धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ, पूरा कोर्स को अपडेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 70% कम्प्लीट हो गया जो भी नॉलेज जानता हूँ। 30% और डाल दूंगा, उसके बाद जो कुछ नया सीखूंगा तो भी डाल दूंगा उस कोर्स के अंदर। तो उसमें देखना है कितना लोग सीख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यार देख लेते हैं कि यूट्यूब में ये बंदा इतना कमा रहा है, गाड़ी ले लिया, घर बना लिया, तो मैं भी ले सकता हूँ। इतना हलवा नहीं है, इतना हलवा नहीं है, लेकिन हार्ड भी नहीं है। अभी के टाइम में बोलूँगा यार कि जो इंडस्ट्री है यार, जो भी जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, सबसे मज़ेदार और बेस्ट जो है ये ब्लॉगिंग फील्ड ही है, सबसे गजब का है। क्योंकि एक टाइम में यूरोप राज कर रहा था। जितना भी साइट देखोगे, विकीपीडिया, हिंद में सब वो एडिट कर रहा है, सब वेस्टर्न लोग एडिट कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर जियो शिफ्ट किया है, 5G शुरू कर दिया है, लोगों के पास नेट आ गया है, पूरा मैन पावर फट्स पे यहाँ से जम किया है, वो लोग जो गधे में चल गए। उन लोगों का देख रहा हूँ बहुत साइट जो है बंद हो रहा है। कुछ क्लाइंट मेरा ऐसा भी है जिनका मैं साइट रैंक किया था, यूरोपियन साइट था पहले का, बिजनेस में साइट था, देख रहा हूँ सब गधे में चल जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी जो भारतीय ब्लॉगर लोग हैं सब घुस रहे हैं। असली भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सब यार। क्योंकि इस फील्ड में, इस रीजन में बोल रहा हूँ, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भारत है, श्रीलंका है, सब जो है यंग लोग बहुत ज़्यादा है। इनको थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा खासा आ ही जाता है, जो चीज़ चाहिए वो है ही, नेट वेट मिल ही गया है, फट्स पे घुस जा रहा है इस फील्ड में। डेडिकेशन है, फट्स पे सक्सेस हो जा रहा है। और जो यूरोप का जो था मैन पावर, वो गधे में चल गया। समझ लो कि अभी जो नेट चल रहा है हम ही लोग चला रहे हैं। अभी जो नेट चल रहा है इस साउथ एशिया में ही चल रहा है। साउथ एशियन जो लोग हैं वही चला रहे हैं इंटरनेट को। एक तरह से देखा जाए तो चाइना के पास ही मैन पावर है, लेकिन चाइना क्या आएगा तो ब्लॉक करके रखा है पूरा इंटरनेट, तो वहाँ पर तो एक्सेस मिलता है, पूरा गधे में है पूरा। हाँ, वो खोल देगा तो फिर हम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी है बंदा लोग। हालांकि चाइनीज़ लोग बहुत कम क्रिएटिविटी होते हैं, उनका क्रिएटिविटी थोड़ा कम होता है। ऐसा सर्वे में देखा हूँ मैं, किसी को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन देखा हूँ कि वो लोग जो है नया जल्दी सोच नहीं पाते। हाँ, किसी का कॉपी करने में बहुत आगे, कोई कॉपी कर लेंगे, ठीक। तो अगर डेडिकेशन सही है तो 70 से 80% सक्सेस रेट है। डेडिकेशन सही दे पा रहे हो ब्लॉगिंग फील्ड में। तो अगर डेडिकेशन नहीं है कि नहीं मैं बस देख के सीख जाऊंगा कि ये बंदा कर रहा तो मैं भी कर लूँगा, तो नहीं। ब्लॉगिंग करने के लिए क्वालिटी चाहिए यार। अब ये क्वालिटी थोड़ा सा अजीब है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत माइंड तेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा भोंदू लोग भी है जो यार अच्छा खासा कमा रहा है। भोंदू लोग भी बहुत सारा जो है अच्छा खासा कमा रहा है। और एक तरह से भाग्य भी मैटर करता है, मतलब लक जो है ना, लक फैक्टर भी है क्या। अब देखो मैं भी जिस फील्ड में आ गया हूँ तो एक लक ही समझ लो यार कि मैं यहाँ पर आ गया, भाग ही तो है। वरना कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, इधर घुस गए अचानक से, इधर उधर आगे निकल गए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो ये स्थिति है। अगर श्योर हो कि हाँ मुझे करना ही है, बस यही चीज़ करना है, करते रहो, सक्सेस रेट है मस्त। 70 से 80% चांस है कि तुम जो है यार सक्सेस होगा ब्लॉगिंग फील्ड में। क्योंकि सही से करोगे ना तो यार, अगर सही से करते हो हर चीज़ तो यार हलवा है, ब्लॉगिंग करना हलवा है। अगर सही से नहीं कर रहे हो तो यार हलवा नहीं है, बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन। छोड़ दो, कुछ और करो। अब आता है यार फीमेल जो महिला है, वुमेन एम्पावरमेंट, इस फील्ड में क्या हो रहा है। तो मैं एक चीज़ बहुत ही गजब का देखा हूँ कि जहाँ मैं टीचिंग करवाता था यार कंपनी के अंदर, वहाँ पर यार 30 से 40% के आसपास फीमेल आ रहे थे। अब हो सकता है कि वेस्ट बंगाल रीजन है, सिटी एरिया था तो मे भी रीजन था, लेकिन देखा होगा कि फीमेल लोग यार है इस फील्ड में अच्छा खासा है। मैं कुछ क्लास में दिया था, उसमें कोर्स के अंदर यार स्टडी वेबसाइट कैसे बनाया जाए, उसमें जब कुछ कोडिंग भी सिखाया था। हालांकि एसईओ का तो मेन क्लास था, लेकिन उसमें मैं सिखाता था कैसे कैसे यार बेनिफिट्स मिलता है एसईओ में रैंक करने में साइट को। तो जो स्टूडेंट लोग थे ना यार, जो फीमेल लोग थे, वो उन लोगों को समझने में थोड़ा असुविधा था, कोडिंग करने में उनको थोड़ा सा कठिनाई होता था, उनको बाव में समझाना पड़ता था। लेकिन जो मेल लोग थे यार वो क्विक सिखाते थे कि हाँ कोडिंग कैसे करना है। अब वहीं जब मैं आर्टिकल लिखवाता था किसी से कि हाँ ये आर्टिकल ऐसे ऐसे लिखो, तो मेल लोग जो थे यार, जो मतलब मेल जो बंदा लोग था यार, वो लोग के थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि वो लिखने में, वो जो है बार बार सेंटेंस को चेंज करते थे। लेकिन फीमेल लोग में क्लियर था, एक ही बार में फटाफट लाइन लिख दे रहा है। संग वो लोग लिख रहा था गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके, जो कि एकदम सही लिख रहा था यार। मतलब ये क्या हो सकता है कि गला का वैसे होता होगा कि मेन लोग का गला मोटा होता है तो गूगल ट्रांसलेट समझ नहीं पाता होगा, फीमेल लोग का पतला होता है तो वो जल्दी कैच कर लेता होगा, ये भी एक रीज़न होगा। लेकिन देखा हूँ कि दोनों में गुण अलग अलग होता है, तो वो भी एक मैटर करता है।
लेकिन ये अच्छा चीज़ लगा यार कि 40% लोग जो है 30 से 40% लोग जो यार फीमेल आ रहा है ब्लॉगिंग फील्ड में, जो कि बहुत ही बड़ा बात है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फीमेल लोग के लिए बहुत ही अच्छा है ये फील्ड यार, क्योंकि अपना घर में भी रह के आप घर का भी काम करके यार ब्लॉगिंग कर सकते हो। और फीमेल को तरफ से अटेंशन मिलता भी है। अगर कोई फीमेल आर्टिकल लिख रहा है, कोई तो बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन कोई मेल लिख रहा है तो उतना ध्यान देगा नहीं। देखो यूट्यूब पर कोई फीमेल कुछ वीडियो बना रहा था, बहुत चलता है, मेल का उतना, क्योंकि मेल का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पर, जिसका संख्या कम होता है उसका ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, ये सिंपल सा साइकोलॉजी है, और भी रीजन है वो बोलूँगा नहीं यहाँ पर। ठीक, सो ये रहा यार, फीमेल जो है अच्छा मात्रा में है ब्लॉगिंग फील्ड में यार, खासकर जो आर्टिकल लिखने की बात कर रहे हो। विश्वास नहीं करो, जब तुम न्यूज़ पढ़ते हो ना, टाइम्स नव इंडिया हो, ये सब न्यूज़ चैनल पर देखोगे, अधिकांश वो आर्टिकल पढ़ते हो सब यार फीमेल लिखती है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी लिख पाती हैं मेल के मुकाबले। सो ये रहा यार, ब्लॉगिंग फील्ड में कंपटीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कंपटीशन का क्या नाटक है, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बोला हूँ कि भाई अब कंपटीशन बढ़ गया है। तो जब मैं कंपटीशन बढ़ गया है बोल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ब्लॉगिंग में कंपटीशन बढ़ गया है, बल्कि जो मैं जिस कीवर्ड पर मैं काम कर रहा हूँ उस पर कंपटीशन बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे नए नए ब्लॉगर आ रहे हैं, तो सब देख रहा हूँ कि सब बड़ा मेरा ही कॉपी कर रहे हैं। अब मैं क्या है कि मैं पूरा छिपा के नहीं रखा हूँ, जो होशियार बंदा है ढूंढ लेता है कि मेरा कौन कौन सा वेबसाइट है। जो भी होशियार बंदा है वो बिहेवियर कैसा मैं थीम रखता हूँ वो उससे ट्रैक करके पूरा साइट निकाल लेता है कि मेरे कौन कौन सा पे काम कर रहा है। ऐसा बंदा लोग मेरे पीछे पर है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ उसी पर कॉन्टेंट बना के यार मुझ पर हमला कर रहे हैं, पीछे से छुरा भोग रहे हैं। ऐसा मत करो यार, अपना अलग फील्ड चूज़ करो यार। तो यार कंपटीशन का जो है ना, कंपटीशन नहीं है ब्लॉगिंग फील्ड में, कंपटीशन जो है ब्लॉगिंग फील्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा फील्ड है। विश्वास पर को जो डिमांड है ना उतना सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। जितना डिमांड है ब्लॉगिंग में, जो वो लोग दोनों सर्च मारते हैं, नया नया कीवर्ड देखोगे, ईयर पर यूज़ करते हो तो समझ में आएगा कि नया नया कीवर्ड मिलता रहता है, जनरेट होता रहता है कि ये सब का डिमांड आ रहा है, लेकिन कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। मैं कोर्स में दिखाऊंगा क्या क्या कीवर्ड है जिसमें यार डिमांड बहुत ज़्यादा लेकिन क्वालिटी नहीं है। इसलिए गूगल क्या कर रहा है कि जो ख़राब पेज है, एरर पेज है, पेज में खाली URL में कीवर्ड मैच कर दे रहा है, उसको भी रैंक कर दे रहा है। ऐसा अवस्था है। सो ब्लॉगिंग फील्ड में सक्सेस रेट 70 से 80% है। डेडिकेटेड हो तो फीमेल लोग भी अच्छा खासा कर रहे हैं ब्लॉगिंग। 30-40% जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और बढ़ने वाला है, हो सकता है जल्दी बढ़ेगा। और ये जो है यार कंपटीशन है नहीं, ठीक है। कुछ कुछ कीवर्ड हो सकता है कंपटीशन, लेकिन बहुत सारा कीवर्ड जो खाली है पड़े हुए, जिस पर रिसर्च करो, कंटेंट लिखो, रैंक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बाय।